बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने वीला के साथ आमर सिंधी। अच्छा जी, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असम मनीर हैं, इस वक्त तक जनाब वो एशिया की जो है वो ताकतवर तरीन शख्सियत है, उनका जो शुमार है वो एशिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में जनाब होता है। अच्छा, असम मनीर साहब जो हैं, जो फील्ड मार्शल असम मनीर साहब हैं, उनका जनाब पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के सियासतदानों और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन पर जनाब एक मजबूत गिरफ्त है। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो जनाब पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारों से हट कर जो है वो कोई भी फैसला जो है वो नहीं कर सकते। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सियासतदान जानते हैं हम तो हारे हुए हैं, हम पर हमें तो जनाब इस मुल्क के ताकतवर अदारे जो हैं वो इस मुल्क की आवाम पर और पाकिस्तान पर जो है हुकूमत करने के लिए लेके आए हैं। और अगर हम ताकतवर अदारों से हट कर जो हैं जनाब उनकी मुखालफत करेंगे या जो अपने जो हुक्म हैं वो जनाब सुनवाएंगे, जो फैसले हैं वो उनके ख़िलाफ़ करेंगे, तो जनाब उनके पास जो है वो हमारी करप्शन की जो है वो बड़ी बड़ी इतनी इतनी मोटी फाइलें हैं, वो तो हमें पकड़ कर जनाब जेल में डाल देंगे। इसलिए इस मुल्क के जो सियासतदान हैं वो हमारे मुल्क के ताकतवर अदारों से हटकर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते, और वो बेचारे जो हैं वो उनके हुक्म के ग़ुलाम हैं, उनके इशारों के ग़ुलाम हैं। मैं पहले भी कह सकता हूँ कि कह चुका हूँ कि पाकिस्तान पर जो इस वक्त जमहूरियत मसल्लत है उसके गले में पट्टा डाला हुआ है। हमारे मुल्क के ताकतवर अदारों का जब दिल चाहता है, जैसे चाहता है, वो उसको घुमाते हैं और जनाब उसको चलाते हैं, और फिर उनके इशारों के मुताबिक जनाब ये जो जमहूरियत है जिसके गले में पट्टा डाला हुआ है ताकतवर अदारों ने, वो फिर उनके इशारों पर नाचते हैं, डांस करते हैं, उनके इशारों पर चलने की कोशिश करते हैं। अदलिया जो है वो पहले ही हमारे मुल्क की अदलिया बराए फ़रोख्त है, इंसाफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और तारीख के जो हैं वो जनाब बुज़दिल तरीन जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं वो बैठे हुए हैं। हमारे जो अदारों के अंदर काली भेड़ें बैठी हुई हैं, वो जनाब पहले ही जो है इस ताकतवर अदारों की मोहताज हैं। उनके कहने पर जनाब वो सियासतदानों पर केस बनाते हैं, जनाब इस मुल्क के जो अदलिया में बैठे जज हैं उन पर केस बनाते हैं, जैसे कि नैब है, FIA है, इस तरह के जो जितने भी अदारे हैं मुल्क में, वो जनाब ताकतवर अदारों के इशारों पर नाचते हैं और चलते हैं, और इन सियासतदानों पर जो है वो जनाब केसेस बनाते हैं, उनको जेल के अंदर डालते हैं ताकि उनके फ़ैसलों से हट कर कोई जो है वो चलने की कोशिश ना करे। इसलिए पाकिस्तान में जनाब अब जो तब्दीली है वो तो आ नहीं सकती। और मेरी असल बात जो है वो जो मेरा असल टॉपिक है वो जनाब अलीमा ख़ान है और अलीमीन गंडापुर है। ये सारी बात बताने का आपको मकसद था कि आप जितना मर्ज़ी चीख लें, चिल्ला लें, एहतजाज करें, जब तक हमारे ताकतवर अदारे नहीं चाहेंगे उस वक्त तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। और शायद इसी वजह से अली अमीन गंडापुर जो है वो डबल गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं, अलीमा खान के साथ हैं, वो पार्टी के साथ हैं। शायद वो डबल गेम करने की कोशिश इसलिए कर रहे हो कि हो सकता है इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके, या फिर इसलिए डबल गेम करने की कोशिश कर रहे हों कि शायद KPK की हुकूमत को गिरने से जो है वो बचाया जा सके। अगर KPK की हुकूमत गिरती है तो वहाँ पर गवर्नर राज लग जाएगा, और जो KPK के पास थोड़ी बहुत जो इस वक्त पावर है तो वो भी जो पावर है वो जनाब ख़त्म हो जाएगी जब 190 मिलियन पाउंड का के केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और उसके बाद जनाब जब 8 केसेस में जो हाई कोर्ट है उन्होंने जनाब इमरान खान की जो ज़मानत है उसको खारिज किया है, उसको ख़त्म किया है, और जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसकी समाअत जो है वो आगे गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उस वक्त तक ये केसेस का फैसला नहीं होगा जब तक इमरान खान की डील नहीं होगी। और ऐसे ही इस तरह ही केसेस को 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक के लिए लटकाया जाएगा। और मैंने डील जो इमरान खान की जो ऑप्शन थे उसके मतलब भी आपको बता दिया है कि जो इमरान खान के पास ऑप्शन है, अब डिसाइड इमरान खान ने करना है कि उन्होंने 5 साल 10 साल के लिए जेल के अंदर रहना है या फिर इस मुल्क की आवाम के लिए जेल से बाहर आना है। क्योंकि जो अब हुकूमत है, जो फील्ड मार्शल असम मनीर हैं, वो एक लंबा जो है वो जनाब अरसा लेकर इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, इस मुल्क पर हुक्मरानी जनाब करने के लिए आए हैं। और तारीख़ जो है वो भी भूली नहीं है, चाहे वो इस मुल्क के फील्ड मार्शल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, उनको पता है कि इक़्तिदार जो है लंबे अरसे तक कोई भी नहीं चला सकता, ना ही इस मुल्क की अवाम पर लंबे अरसे तक वो कोई काबिज़ रह सकता है। इसलिए तारीख़ को देख कर, जर्नैलों और जज की हालत को देख
کر جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اپنے جناب پروگرام کے مطابق، اپنے ٹارگٹ کے مطابق جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے علیمہ خان اور جناب جو کہ پی کے وزیر اعلیٰ جناب علی مین گنڈا پور ہیں، ان میں بہت ساری تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو اس بات پر زور دیا ہے کہ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ کے پی کے سے عوام جو ہے وہ باہر نکالیں، جتنے بھی ممبرس بائی اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی ہیں کے پی کے ان کو باہر نکالیں، ایک بڑی تحریک کی شکل میں جناب ان کو باہر نکال کر جو ہے وہ جناب ایک بڑی تحریک چلائی جائے، بڑا احتجاج کیا جائے تاکہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو۔ لیکن علی مین گنڈا پور اور علیمہ خان کے درمیان جو ہے وہ بہت بڑی مخالفت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی بھی جناب کر رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ جو علی مین گنڈا پور ہیں وہ اور سائڈ پر چل نکلے ہیں، اور جو علیمہ خان ہے صاحب ذرا وہ بہن ہے، وہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے ڈیل ہو چاہے جس طرح بھی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ایک دفعہ جو ہے وہ خان صاحب عمران خان کو جو ہے جیل سے باہر نکالا جائے، یا پھر کوئی اس طرح کی بڑی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے، بڑی تحریک کا اعلان کر دیا جائے جس سے جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے وہ رہائی ممکن ہو۔ لیکن جب تک جو ہے عمران خان کی ڈیل فائنل نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت تک جو ہے عمران خان کی نہ رہائی ممکن ہے اور نہ ہی جو عمران خان ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔